नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण। चर्चा में क्यों है? पंजाब सरकार धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण SDSR को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसे धान की खेती की टार वाटर तकनीक भी कहा जाता है, जो पारंपरिक रोपाई की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है। धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण SDSR धान की रोपाई तकनीक। इस तकनीक में किसान नर्सरी तैयार करते हैं, जहां से पहले बीज बोए जाते हैं। 25-35 दिनों के बाद युवा पौधों को खड़ा कर मुख्य खेत में पुनः रोप दिया जाता है। यह विधि श्रम और जल की अधिक खपत वाली और यह उपज को अधिकतम करने तथा बेहतर फसल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जानी जाती है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 25 से 27 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। धान का प्रत्यक्ष बीजारोपण SDSR इस विधि में नर्सरी की तैयारी या रोपाई शामिल नहीं है। DSR में पूर्व से अंकुरित बीजों को ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन द्वारा रोपाई में लगभग 20 से 30 दिन पहले प्रत्यक्ष रूप से खेत में डाला जाता है। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक घोल में भिगोकर उपचारित किया जाता है। पहली सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद की जाती है। DSR की सफलता हेतु मृदा की विशेषताएं। मृदा का संगठन। यह सघन या मध्यम से लेकर भारी मृदा हेतु अधिक उत्पादन उपयुक्त है, क्योंकि इनमें मृदा की अधिकता एवं रेत की मात्रा में कमी के कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है। पंजाब की केवल 20% मृदा ही कम सघन है। मृदा में लौह तत्व। इसके लिए मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होने के साथ खरपतवार न्यूनतम होना चाहिए। लौह तत्व की कमी के कारण 1 महीने के बाद इस फसल की रोपाई की आवश्यकता हो सकती है, जिसे DSR से होने वाले श्रम बचत लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। DSR तकनीक के लाभ। जल के उपयोग में कमी आना। DSR तकनीक से परंपरागत विधि की तुलना में जल के उपयोग को 15 से 20% तक कम किया जा सकता है, जिसके प्रति किलोग्राम धान के उत्पादन में 3600 से लेकर 4125 लीटर जल की आवश्यकता होती है। पारंपरिक तरीके में 20 से 27 बार सिंचाई की आवश्यकता की तुलना में DSR तकनीक में 15 से 18 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। श्रम की कम आवश्यकता। परंपरागत रोपण विधि, जिसमें धान के पौधों को उखाड़कर मुख्य खेत में फिर से रोपना पड़ता है, की तुलना में इस श्रम की आवश्यकता कम होती है। परिपक्वता अधिक कम होना। DSR तकनीक का उपयोग करके उगाई गई फसलें पारंपरिक तरीके से उगाई गई फसलों की तुलना में 7 से 10 दिन पहले तक पाई जाती है। इसमें किसानों को धान की पराली का प्रबंधन करने हेतु अधिक समय मिल जाता है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार। DSR तकनीक से मृदा में कम हस्तक्षेप होने से यह मृदा के स्वास्थ्य एवं उर्वरता को बनाए रखने में सहायक हो सकती है, क्योंकि पारंपरिक विधि में अधिक जुताई की आवश्यकता होती है। टॉप 10 राइस प्रोडक्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। DSR तकनीक से जुड़ी चुनौतियाँ। रियायती बिजली। पंजाब के किसानों द्वारा DSR अपनाने से झिझकने का एक बड़ा कारण सब्सिडी सुधार या
मुफ्त बिजली की उपलब्धता है, जो DSR जैसी जल बचत तकनीकों को अपनाने के प्रोत्साहन को कम कर देता है। खरपतवार वृद्धि। पारंपरिक तरीकों से पौधे प्रारंभ में ही खरपतवार के लंबे होते हैं, जबकि DSR में पौधे एवं खरपतवार दोनों एक साथ बढ़ते हैं, जिससे कटाई में समस्या होती है और साथ ही जनशक्ति का उपयोग करके खरपतवार हटाने की लागत भी बढ़ जाती है। जागरूकता का अभाव। किसानों के बीच DSR के लाभों के बारे में जागरूकता अपर्याप्त है और इससे होने वाली पैदावार के बारे में अनिश्चित है, क्योंकि मृदा के प्रकार के आधार पर परिणाम अलग अलग होते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। लागत। DSR मशीन की उच्च लागत एक महत्वपूर्ण बाधा है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए। इसके लिए DSR को अपनाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुशल प्रभावी मजदूरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो रोजगार के लिए पारंपरिक धान रोपाई पर निर्भर है। चावल धान। यह एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर एवं उच्च आर्द्रता के साथ 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु परिवर्तनों के कारण एक कृषि वर्ष में चावल को 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में किसान चावल को 3 फसलें उगाते हैं, जिन्हें औस, अमन एवं बोरो कहा जाता है। भारत में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 क्षेत्र चावल की खेती में प्रयोग किया जाता है। अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। उच्च उपज वाले राज्य पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल। चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। निष्कर्ष। केंद्र सरकार को जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके इस रणनीति को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। किसान सखी अथवा किसान मित्र DSR के संबंध में जानकारी प्रसारित करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। राज्य सरकारें DSR सीडर मशीनों पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। अंततः सिंचाई, बिजली और श्रम पर सरकार की नीतियां DSR को बढ़ावा देने में प्रमुख चालक होंगी। भारत में धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण तकनीक के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए बताइए कि इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए कल मिलेंगे फिर भी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।